A very good day to you viewers and students। आज आपके होस्ट, मेरा नाम सैयद ज़की अहमद है और मैं ही आपका होस्ट हूँ। आज मेरे चैनल का नाम माइंड बेंडर्स 172 है, जो आपको कोने पर उसका सील भी नज़र आ रही है और मेरी तस्वीर भी नज़र आ रही है। आज आपको कैरिबियन आइलैंड्स की सैर कराते हैं। ये दुनिया की टॉप टूरिस्ट प्लेस है और बेहतरीन इलाका है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये एरिया जो है ये कैरिबियन सी का ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान वाले समुंदर में, जिसको आप कैरिबियन सी बोलते हैं। आगे नक्शा आपको ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेगा। अब आपको थोड़ा कैरिबियन के बारे में बताते हैं। ये जो रीजन है ये अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में एरिया में ये समुंदर पाया जाता है और ये टच करता है अटलांटिक ओशन को, कैरिबियन सी। इसके सारे सराउंडिंग कोस्ट और इसके अंदर जो आइलैंड्स आते हैं इसको हम कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं। आप जब गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये कैरिबियन के जो इलाके हैं ये शुरू करते हैं जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, और एक रीजन साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको में पाया जाता है। साउथ ईस्ट का मकसद जनूब मशरकी इलाके में गल्फ ऑफ मैक्सिको के, गल्फ ऑफ मैक्सिको वो एक समुंदर है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और शमाल नॉर्थ अमेरिका के मेनलैंड के करीब और सेंट्रल अमेरिका की मशरक में ये इलाका पाया जाता है, और नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के नॉर्थ के वाले हिस्से में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के साउथ वाले हिस्से में पाया जाता है। ये सारी एक आइलैंड की एक रेंजेस हैं, यहाँ काफ़ी सारे आइलैंड लोकेटेड हैं और इन सब का नाम कैरिबियन आइलैंड ही कहलाता है। ये कैरिबियन प्लेट के अंदर हैं सारे के सारे। ये प्लेट जो है ज़मीन के अंदर, और इसके अंदर तकरीबन 700 आइलैंड्स हैं और छोटे छोटे और रीफ्स और आइलैंड्स जैसे भी हैं, और केव्स भी हैं, रीफ्स भी हैं। और ये 3 आइलैंड्स जो हैं इसमें एक आर्क बनाते हैं ईस्टर्न से नॉर्थन एजेस ऑफ द कैरिबियन सी। द ग्रेटर एंटिलीज इसको बोला जाता है टू द नॉर्थ, एंड द लेसर एंटिलीज इज लीवर्ड एंटिलीज टू द साउथ एंड ईस्ट। ये आप नक्शे को गौर करिएगा तो नक्शे में आपको ये एरिया नज़र आ जाएगा। इधर का ज़्यादातर मौसम जो है वो ट्रॉपिकल है, यानी मौसम में नमी वगैरह ज़्यादा पाई जाती है, क्लाइमेट मॉडरेट है और गर्म भी होता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस भी बड़ी तेज़ी से आती हैं और मौसम में भी बड़ी तेज़ी से चेंजेस आती हैं। यहाँ तूफ़ान भी बड़े आते हैं इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है जो इक्वेटर के करीब जो रीजन कहलाता है वो बड़ा वल्नरेबल है वेदर के लिहाज से, और बड़ा इसकी वजह से यहाँ स्टॉर्म भी बड़े तेज़ी से आते हैं, सॉल्ट वाटर भी बड़ी तेज़ी से अंदर आ जाता है आइलैंड में, सी लेवल राइज कर जाता है, और कोस्टल एरोजन यानी कोस्ट वोस्ट आहिस्ता आहिस्ता डैमेज भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वेदर की वजह से चेंज भी इसी वजह से ज़्यादातर आती हैं। ये इनकी वेदर जो है इनकी इकॉनमी इस पर बड़ा इफ़ेक्ट करता है, और एग्रीकल्चर और टूरिज़म इसके अंदर शामिल है जिसमें जो इफ़ेक्ट होते हैं काफ़ी हद तक। तो व्यूअर्स, अभी आपको एक चीज़ और बता दूं इसकी हिस्ट्री के बारे में। कैरिबियन इधर मुख्तलिफ नस्लों से लोग आबाद रहे हैं। 6000 BC तक की हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, बिफोर क्राइस्ट, जब यहाँ यूरोपियन ने आके अपना कॉलोनाइजेशन शुरू की, और उसकी वजह से यहाँ कोलंबस के आने के बाद तो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी। यूरोपियन ने यहाँ आके सबसे पहली चीज़ ये की कि वहाँ अफ्रीका से अपनी लेबर लेके आए, क्योंकि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त ट्रॉपिकल क्लाइमेट थी और कल्टीवेशन के लिए और ज़िम्मेदारी वाला मामला बड़ा तेज़ था एग्रीकल्चर का। तो इधर जंगल भी बहुत मौजूद थे, बड़ी तेज़ी से वेजिटेशन होती थी, बारिश भी बहुत होती है। तो ये वेदर बिल्कुल बेहतरीन था एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए। तो उसके लिए ये लोग अफ्रीका से लोग लेके आए और यहाँ आके आबाद किए इन्होंने।
और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो ये कुछ तो बड़ी कौमों के अंडर रहे, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। और 19वीं सेंचुरी में इन लोगों को ख्याल आया कि जी ये हम लोग आज़ादी लें, तो उन्होंने कईयों ने आज़ादी ली और 1950-60 में ये लोग तकरीबन सारे लोग आज़ाद हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स की इनके एरियाज़ में दखल मौजूद रहा नेवी से, और वैसे भी इनके पॉलिटिकल हालात में भी। तो इस पोजीशन के लिहाज से ये कैरिबियन आइलैंड जो हैं वो अमेरिका के बिल्कुल नीचे होते हुए उनके असर में भी रहे। ठीक है ना जी। तो व्यूअर्स अभी आपको थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ पे मैं आपका यहाँ लेज़र पॉइंटर दिखा के आपको जगहें भी दिखाता रहता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ से, और ये कैरिबियन का पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। ये जब मेजर कॉन्टिनेंट्स का मैप के अंदर आपको ये जो एरिया रेड लाइट में नज़र आ रहा है, ये सारा कैरिबियन का है। और ये वाला एरिया है कैरिबियन, जिसको आपने पढ़ा होगा यहाँ ग्रेटर एशलीज, ये सारे वो शहर आ रहे हैं, ममालिक और आइलैंड्स भी, जिसमें क्यूबा शामिल है, हेटी शामिल है, और डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको। ठीक है जी, ये सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं आइलैंड भी। और ये साउथ अमेरिका के ऊपर वाले हिस्से में भी नज़र आ रहे हैं, आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला एरिया जो है ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे है और साउथ अमेरिका के ऊपर है। तो ये नक्शा आपको पूरी तरह नज़र आ रहा है। यहाँ सारा साउथ अमेरिका वाला ये रीजन है, ये आपकी पनामा कैनाल आ रही है यहाँ पे, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की वेस्ट वाले एरिया। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये भी समुंदर है, यानी मैक्सिको के नीचे की तरफ वाली साइड पे, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको बोला जाता है। ठीक है जी। और ये आपके सारे कनेक्ट हो रहे हैं ये आइलैंड्स यहाँ पे, ये सारे छोटे 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 आइलैंड और आइलैंड्स के अंदर शामिल हैं। कुछ आपको कैरिबियन के स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कोई एक कंट्री नहीं है, यहाँ 16 कंट्रीज़ हैं, बाज़ सेट ऑफ कंट्रीज़ है ये। और ये रीजन कहलाता है सेंट्रल अमेरिका का, और लोकेशन कैरिबियन आइलैंड्स हैं। इधर मज़ाहिब मुख्तलिफ़ तरह के हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, इस्लाम, एफ्रो अमेरिकन रिलीजन्स, ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन्स, रस्ताफारी, नेटिव अमेरिकन रिलीजन। उसके अलावा लैंग्वेजेस जो यहाँ बोली जाती हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, फ्रेंच क्रियोलिस, इंग्लिश क्रियोलिस, डच क्रियोलिस, स्पेनिश क्रियोलिस, पापियामेंतो हिंदुस्तानी, चाइनीज़। ठीक है जी। टोटल एरिया जो है वो तकरीबन 2.7 मिलियन का है, किलोमीटर का। पॉपुलेशन जो हमारे अंदाजे के मुताबिक है वो है 43 मिलियन 43.163 मिलियन पीपल। पॉपुलेशन डेंसिटी 151.5 किलोमीटर स्क्वायर। मेन कंट्री इसमें ज़्यादातर क्यूबा ही है जो सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। ठीक है जनाब। उसके अलावा टाइम जोन ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम -5 फॉलो करता है। ठीक है जी। तो ये आपके स्टैटिस्टिक्स हैं इस वक्त इस कंट्री के। वेरी गुड डे टू यू व्यूअर्स। आज आपको हम कैरिबियन की सैर कराते हैं। कैरिबियन में तकरीबन 7000 आइलैंड्स हैं। शीशे की तरह शफाफ समुंदर पाया जाता है, और इसी तरह यहाँ खूबसूरत नज़ारे भी पाए जाते हैं। अभी आपको हम 12वें इस जगह पे लेके जा रहे हैं, एक जहाँ की 12 जगहें दिखाते हैं, जिनमें सेंट लूसिया नंबर 1 है। सेंट लूसिया में बड़ी चीज़ें पाई जाती हैं। इधर आप फ्राइडे नाइट से डांस शुरू होता है, डिस्को म्यूज़िक शुरू हो जाता है। आप किसी के साथ डांस भी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ केले वगैरह की इकसाम भी 127 की तरह उगती हैं। उसके अलावा यहाँ जंगल में आप लिफ्ट के लिए तेज थ्रू लिफ्ट से भी जा सकते हैं। ठीक है जी। अभी आपने ये जो स्टेज देखी ये 12वें नंबर की, उसके बाद आती है जनाब 11वां नंबर।
जो कि गैरवा आइलैंड जिसको कह लें, या इसको अरूबा एक जगह है, ये इस जगह को अरूबा कहा जाता है। इसको एनिमल लवर्स की डिलाइट है। इधर एनिमल गार्डन भी पाया जाता है, जिधर 50 नस्ल के मुख्तलिफ स्पीसीज़ के जानवर पाए जाते हैं। फिर यहाँ एक डोंकी सेंचुरी भी है, जहाँ गधे पाले जाते हैं, जो कि 150 टाइप के गधे यहाँ मौजूद हैं। फिर यहाँ ऑस्ट्रिच फार्म है, ऑस्ट्रिच फार्म जो है वो पाला जाता है। और उसके बाद यहाँ आप वॉकिंग भी कर सकते हैं टूर, उसके अलावा ये आप बस भी ले सकते हैं और वॉकिंग थ्रू गोल्ड माइंस भी। इससे अगली साइड को हम क्यूबा में जाते हैं, और क्यूबा जो मुल्क है इसका कैपिटल है हवाना, और वहीं हम आपको भी लेके जा रहे हैं। क्यूबा के बारे में ये बड़ी मशहूरी है हवाना के बारे में कि यहाँ आपको क्लासिक कन्वर्टेबल गाड़ियाँ नज़र आएंगी 1960 के ज़माने की भी, जो कि यहाँ चल रही हैं आज तक। ये शहर जो है ये 1960 का ही ज़माने का बना हुआ लगता है, लेकिन ये यूनेस्को के बड़े है हिस्ट्री के अंदर लिखा जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है इसको, हवाना को। और इधर आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप 1960-65 के ज़माने में पहुँचे हुए हैं। ऑल्दो ये शहर जो है बनाया गया था पायरेट से बचाव के लिए, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत शहर बना है भारत। इससे अगला वाला, नाउ द नेक्स्ट स्पॉट इन द कैरिबियन इज़ जमैका, which is very beautiful place. Normally thousands of visitors visit here. The main इधर जो है यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलर यहाँ पे वो डुन्स फॉल्स हैं, जिधर बड़ा खूबसूरत रिवर फॉल कलता पहाड़ों से। और दूसरी इधर सबसे खूबसूरत जगह जो है वो जमैकन फॉल्स हैं, जो ख़ुद तो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ 44 मिनरल पूल्स हैं और जकूज़ीज़ बने हुए हैं 21, जो इसको और ख़ूबसूरत बनाते हैं विज़िटर्स के लिए। इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह ये बॉब मार्ले घर है। ये घर जो है आपको पता ही होगा, बॉब मार्ले बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीट सिंगर तो ही था और मिस्टिक सिंगर भी रहा है। उसके अलावा यहाँ आइडियलिस्टिक कैफ़े है, जहाँ से आप तकरीबन 35 फुट से डाइविंग भी कर सकते हैं समुद्र। इसके बाद ये यूएस वर्जिन आइलैंड्स आते हैं, जो आप नज़र आ रहे हैं लोकेशन पे। यूएस वर्जिन आइलैंड्स ज़्यादातर मशहूर हैं अपनी टूरिस्ट स्पॉट्स की वजह से। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे ही है। उसके अलावा यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है, शिपरेक्स पे लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ थिएटर भी है, बक के नाम से वाइल्ड लाइफ। ये आप देख रहे हैं अंडर वाटर सीन्स भी उसके। यहाँ पे एक वेंडर प्लाजा है, जहाँ पे ये लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हैंडमेड ज्वेलरी, लेदर बैग, नोवेल्टी हैट्स और खाना भी मिलता है। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद जनाब केमन आइलैंड्स आते हैं। और केमन आइलैंड्स के अंदर आप गौर करेंगे बड़ी खूबसूरत शैलो वाटर एरिया है। यहाँ पर टूरिस्ट बड़े जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबमरीन भी है, जो कि 48 लोगों को पानी के न सिर्फ ऊपर सैर कराता है बल्कि नीचे भी अंडर वाटर 36 मीटर तक दिखा भी देता है वाइल्ड लाइफ और कैनियन जो नीचे बने हुए हैं। तो इधर का ये हुसन है इसका। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये बॉर्डर बना हुआ है जॉर्ज टाउन जो जगह है। उसके अलावा यहाँ एक कैमाना बे ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ जो तकरीबन 75 फीट पे बैठी हुई है। इधर 3 मिलियन वेनेशियन टाइल्स ग्लास लगी हुई हैं और ये 360 डिग्री व्यू देता है पूरे शहर का। तो यहाँ पे जो तकरीबन 500 एकड़ के ऊपर गार्डन्स हैं बोर्ड। इसके बाद जो आइलैंड आ रहा है वो एंगीला है। ये वेस्ट कैरिबियन में पाया जाता है, वेस्ट साइड के ऊपर। और इधर बहुत खूबसूरत बीच हैं। सबसे बेहतरीन तरीका उसको देखने का ये, या तो आप किश्ती हायर कर लें बीचेस पे विज़िट करने के लिए, पिकनिक्स करने के लिए, या एक पैडल वाली किश्ती ले लें जिसके थ्रू आप बीचेस का इर्द गिर्द राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बड़े अजीब अजीब चीज़ें हैं। यहाँ एक जलपरियों का स्कूल भी है जिसके बारे में मशहूर है कि इसको मरमेड स्कूल कहा जाता है एंगीला का। बहरहाल ये सब स्टोरियाँ हैं। बहरहाल इसके बाद जो आइलैंड हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है बारबाडोस।
बारबाडोस के अंदर जो सबसे मशहूर चीज़ है वो उनकी हैरिसन्स केव है। इस केव के अंदर ट्राम चलती है और ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की केव है अंदर बनी हुई पहाड़ में। इसके अंदर जाने का भी अपना ही मज़ा है। उसके अलावा बीच को भी आप देख सकते हैं। यहाँ विंड सर्फिंग भी होती है, यहाँ सी सर्फिंग भी होती है। उसके अलावा ये यहाँ सिल्वर सैंड बीच है। इधर फ़िशिंग भी होती है, जो कि खास बेहतरीन सीज़न जो है वो जनवरी टू अप्रैल है फ़िशिंग का। इसके बाद आपको ग्वाडेलूप पे लेके चलते हैं। ये भी बटरफ्लाई की शक्ल का आइलैंड है। यहाँ पर आपको 15 गार्डन्स पाए जाते हैं, लिली पॉन्ड है, मैन मेड वाटरफॉल, ब्यूटीफुली कलर्ड बर्ड्स और 1000 स्पीसीज़ के करीब फ्लावर्स पाए जाते हैं। यहाँ की शराब भी बड़ी मशहूर है और यहाँ का सी फूड भी बड़ा मशहूर है। यहाँ की शराब जो है वो 3 शराब खानों से डिस्टिल होके आती है और 3 आइलैंड से, और बड़ी मशहूर है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे एक पॉन्ड भी है जिसका नाम है लीबैंसशान पॉन्ड। ये सल्फ़र वाला पॉन्ड पानी के साथ है। यहाँ लोग वहाँ पर पसंद करते हैं। ग्वाडेलूप का एक नेशनल पार्क है, रेन फॉरेस्ट, जो कि 74,000 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। कैरिबियन की अगली खूबसूरत जगह देखने वाली बहामास हैं। उसके आइलैंड, उसके शोर बड़े खूबसूरत हैं। इधर आपको फ़िश वगैरह भी आ जाती है ऑफ शोर बाज़ा उनके बीचेस के ऊपर। और यहाँ इन्होंने जगह बनी हुई है जहाँ स्विम वाइल्ड पिग्स वगैरह भी स्विम करते हैं और जानवर वगैरह भी स्विम करते हैं। इसका नाम है मेजर के इस इलाके का। यहाँ की सबसे बड़ी मशहूरी नॉर्मली यहाँ का ब्लू होल है। ब्लू होल होता है जो आपका लाइमस्टोन और कोरल के अंदर से डीप बनता है। यहाँ पे नंबर 2 वर्ल्ड की डीन ब्लू होल है, जो कि 115 फीट चौड़ा है और 653 फीट डीप है। यहाँ एक रीफ है, उससे आप डाइविंग भी कर सकते हैं। इससे कैरिबियन की एक और ख़ूबसूरत जगह डोमिनिकन रिपब्लिक है। और ये जो है ये नॉर्मली बड़े अपने एम्बर म्यूज़ियम की वजह से बड़ा मशहूर है। और यहाँ एक और लैरीमार म्यूज़ियम भी है और एक फैक्ट्री भी है यहाँ, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखी जाती है। ठीक है जी। इसका समुंदर इंतहाई खूबसूरत है, क्रिस्टल क्लियर बीच मशहूर है दुनिया भर में। ठीक है जी। यहाँ के एक स्ट्रीट है बोका चिका, यहाँ पे मार्केट भी है और बड़ी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। यहाँ की चॉकलेट भी बड़ी मशहूर है और यहाँ चॉकलेट जो है उसके लिए नॉर्मली एक जगह कहलाती है हासिएंदा ला एस्मेराल्दा, एक जगह पे मिलती हैं और चॉकलेट और कॉफ़ी भी। कैरिबियन का अगला स्पेक्टेकुलर आइलैंड जो है वो ग्रेनाडा है और इसको कहा जाता है स्पाइस ऑफ द कैरिबियन। और इधर नटमैग प्लांटेशन, राफ्टिंग, वाटरफॉल्स पाई जाती हैं, जिसमें आप एक देख रहे हैं ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल है। इसी तरह कॉन्कॉर्ड वाटरफॉल भी आती है इधर। ठीक है ना। और कई सारी वाटरफॉल्स भी हैं इधर जब आप इनको देखेंगे। उसके अलावा यहाँ से कई चीज़ें भी एक्सपोर्ट होती हैं, बड़ी मशहूर हैं। मैसेज ऑयल, गार्डन सीड, ठीक है ना जी। रिवर को यूज़ किया जाता है वाटर राफ्टिंग वगैरह के लिए। ये आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर प्लेजर और लाइफ एंजॉय करने का अच्छा खासा प्रोसीजर मौजूद है। तो नाज़रीन, इसके साथ हम एंड करते हैं और बॉन वॉयज करते हैं। ये मेरे चैनल जो है माइंड बेंडर्स 172, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं। इसमें आपको काफ़ी इल्म के बारे में इल्मी और अदबी किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और उसके बाद कमेंट्स चाहिए मुझे। मेरी ईमेल वगैरह इधर दी हुई है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। विद दैट आई एंड दिस documentary.